सो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। तो इस सेशन में आप सभी जानते हैं कि हम डेली द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स को पढ़ते हैं। हर एक वर्ड के आप यहाँ पे साइनोनिम्स इंक्लूड देखेंगे। हर एक एडिटोरियल से चूज किया गया कम से कम एटलीस्ट 5 to 6 इडियम्स एंड फ्रेजेस होता है जो कि एडिटोरियल में यूज़ किया जाता है और वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का, जाके वहाँ से ज्वाइन कर लें। और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, सीडीएस, इंडिया एयरफोर्स नेवी, बैंकिंग, जिसमें इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंग्लिश में आप जानते हैं कि 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रामर, वोकैबलरी और कॉम्प्रिहेंशन। इस सेशन में हम वोकैबलरी डिस्कस करते हैं, वो भी द हिंदू न्यूज़पेपर से। द हिंदू न्यूज़पेपर में के एडिटोरियल जो छपता है उसी के सारे वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे हम देखते हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। एडिटोरियल वोकैब्स 1 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस फॉर्मेट में आपको डेली पीडीएफ मिल जाया करेगी जो आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। तो और मंथली पीडीएफ भी यहाँ पे अवेलेबल है, जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। देखते हैं सबसे पहले कि आज का एडिटोरियल क्या है। और एडिटोरियल के पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, थैंक्स टू ऑल ऑफ वन, जिसने कि हमें 1K सब्सक्राइबर तक विद इन 2 मंथ्स में पहुंचा दिया है। तो सभी का थैंक यू। तो शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। देखते हैं आज का एडिटोरियल है AUKUS, यह जो एक संस्था है, प्रेजेंट्स बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया एज ए क्वाड मेंबर। तो यह था एडिटोरियल और इसी से सारे वर्ड मीनिंग हमने जो कलेक्ट किया है यहाँ पे आप उसे देखेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड मीनिंग से। आज का वर्ड लिस्ट स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? ए फिगर और ओपिनियन हैविंग 4 साइड्स, यानी कि जैसे किसी का एक विचार होता है या फिर विचार विमर्श या फिर कोई एक फिगर हो जिसके कि 4 साइड हो। जैसे कि ये मान लीजिए स्क्वायर हो गया या फिर ये स्क्वायर हो गया, इसके 4 साइड हैं, तो इसको क्या कहेंगे? ए फिगर हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुष्फलकीय या फिर चतुर्भुज। चतुर्भुज के लिए इसका यूज करते हैं। लेकिन जैसे कि कोई एक ट्रीटी हो, ट्रीटी यानी कि आप जानते हैं ट्रीटी मतलब होता है कि जैसे कोई कॉन्फ्रेंस, तो उसमें चार देश या फिर 4 कंट्री या फिर 4 कम्युनिटी किसी प्रकार से भाग ले। जैसे कि यह जो है क्वाड का है, क्वाड में 4 कंट्रीज हैं, तो उसी के लिए क्वाड्रिलेटरल वर्ड का यूज किया गया है। तो इसे आप समझ लेंगे। नेक्स्ट है सेकंड नंबर अलायंस, यानी कि इसका मतलब होता है समझौता करना। अलायंस मतलब कि समझौता, यूनियन बना के किसी भी बात पे समझौता करना, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए। साइनोनिम्स देखें तो एसोसिएशन, यूनियन, ट्रीटी, ये बहुत बार वर्ड आया है, मैंने बहुत बार इसको बताया भी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। थर्ड नंबर वर्ड है जो कि काफ़ी एक इम्पोर्टेंट फ्रेज है, ब्रश एसाइड। इसका मतलब होता है डिसमिस समथिंग एज बीइंग अनइम्पोर्टेंट और नॉट वर्थ कंसिडरेशन, यानी कि डिसमिस समथिंग, किसी चीज को नकार देना, उसे डिसमिस कर देना एज बीइंग अनइम्पोर्टेंट, बिकॉज वह अनइम्पोर्टेंट है, यानी कि बिना मतलब का चीज है, उससे आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है, नॉट वर्थ कंसिडरेशन। तो ठीक। और एक इसके लिए जो प्रीपोजिशन यहाँ पे चेंज हो जाता है, ब्रस्ट इनटू हो जाता है, BRUS, ब्रश यहाँ पे नहीं बल्कि ब्रस्ट इनटू हो जाता है। तो इसका मतलब होता है बहुत रोना, बहुत रोना होता है इसका मतलब, यह भी एक फ्रेज ही है। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रोलिफरेशन। यह एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। प्रोलिफरेशन यानी होता है बढ़ोतरी। जैसे कि मान लीजिए जनसंख्या दर ही है, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। तो यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन में काफ़ी वृद्धि हुई है इधर 10 सालों में। तो इसे क्या कहेंगे? प्रोलिफरेशन, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी है। जैसे किसी का इनकम ही है और वो अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका इनकम क्या हुआ? उसका बढ़ते गया, तो उसे क्या कहेंगे? प्रोलिफरेशन। साइनोनिम्स देखें तो इसका ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन, ये सब इसके साइनोनिम्स है। और यह वर्ड जो है एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 5 नंबर, बार्गेन, यानी कि समझौते का सौदा। जैसे कि किसी भी चीज़, जैसे आप कोई मार्केट में जाते हो और कोई सामान खरीदते हो तो उसके लिए कोई दुकानदार यानी कि बोल देता है 500 रुपये, आप उससे मोल भाव कर करके उसे 300 या फिर 350 जितना में भी परचेज करें, तो यह क्या मोल भाव करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? बार्गेन कहलाता है, यानी कि समझौते का सौदा। साइनोनिम्स इसका देखिए यहाँ पे डील, अरेंजमेंट, पैक्ट, ये सब इसके सिमिलर वर्ड हो जाएगा। डील यानी कि व्यापार करने के संबंध में आता है। नेक्स्ट है 6 नंबर, काउंटर पार्ट्स,
इस वर्ड का यूज मोस्टली यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है प्रतिरूप, यानी कि एक समान हो, इक्वल हो लेकिन बोथ साइड में हो, इक्वल हो लेकिन बोथ साइड में हो, एक इधर तो एक इधर, तो उसी को कहते हैं काउंटर पार्ट्स, यानी कि इक्विवेलेंट। जो इन क्षमता है, कैपेबिलिटी के अनुसार ये दोनों समान है, बशर्ते कि ये विपरीत हैं। पैरेलल, कॉम्प्लीमेंट्स, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर वर्ड हमारा आज का, वाइड स्प्रेड, यानी कि व्यापक। जैसे कि व्यापक होता क्या है, जैसे कि अभी हम अपनी बीमारी एक चल रही है कोविड-19, सभी इसे जानते होंगे, ऐसी बीमारी है जिसको कि सभी जानते हैं। यह क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड पे, एक कंट्री पे ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पे अपना छाप छोड़ दिया, पूरे वर्ल्ड में फैल गया, कोई भी जगह ऐसा नहीं बचा जहाँ की यह नहीं गया हो, तो उसे कहेंगे वाइड स्प्रेड। ठीक, अब इसका साइनोनिम्स देखें तो जनरल, एक्सटेंसिव, यूनिवर्सल, यानी कि एकदम ब्रह्म, पूरे यूनिवर्स में फैल जाए, यानी कि पूरे जितना जगह बचा है उतने जगह फैल जाए, उसे कहेंगे वाइड स्प्रेड। नेक्स्ट है 8 नंबर, बोल्स्टरिंग, यानी कि शक्तिवर्धन। बोल्स्टर वर्ड भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, इसका साइनोनिम्स पूछा गया था। तो बोल्स्टर यानी क्या होता है, शक्तिवर्धन करना, किसी चीज को मजबूत करना। तो साइनोनिम्स इसका हो जाएगा स्ट्रेंथेन, सपोर्ट, फोर्टिफाई, ये सब इसके सिमिलर वर्ड हो जाएगा, साइनोनिम्स हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रेंथन, यानी कि ताकतवर बनना। स्ट्रेंथन यानी कि ताकतवर बनना होता है। तो स्ट्रेंथन यानी कि होता है ताकतवर बनाना, किसी चीज को मजबूत करना, क्या कहलाता है, स्ट्रेंथन कहलाता है। तो इसका साइनोनिम्स देखें, बिल्ड अप, रेनफोर्स, नॉरिंग्स। ये बहुत बार ही एसएससी में पूछा गया है, एसएससी के सभी एग्जामों में पूछा गया है। आने वाला एग्जाम जो है अभी एमटीएस का या फिर स्टेनो का, इन दोनों में भी पहले के सालों में पूछा गया है और हो सकता है इस साल भी पूछा जा सके। नेक्स्ट है 10 नंबर वर्ड, इंडिकेटिंग, यानी कि संकेत करना। इंडिकेट यानी क्या होता है, किसी चीज को प्रदर्शित करना, यानी कि जैसे यहाँ पे कोई चीज रखा गया हो, जैसे कि कोई यहाँ पे एप्पल रखा गया हो, आपको यहाँ दर्शाना हो, तो इसके लिए क्या वर्ड का यूज करेंगे, इंडिकेट। आप यहाँ इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पे एक सेब है, तो उसे कहेंगे संकेत करना। सिनोनिम्स देखें तो डेजिग्नेट, आइडेंटिफाई, शोइंग। शोइंग यानी कि क्या होता है, प्रदर्शित करना, तो वही होता है कि उसे दिखाना कि यहाँ पे क्या है, एक सेब है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे 11 नंबर, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना करना। यह भी वर्ड एसएससी में बहुतों बार पूछा गया है, यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा। क्रिटिसिज्म यानी होता है क्या, आलोचना करना, किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, उसके पीठ पीछे या फिर उसके सामने ही। तो साइनोनिम्स इसका देखें तो सेंस्योर, रिप्रूवल, कंडेम्ड, ये सब इसके सिमिलर वर्ड हो जाएगा साइनोनिम्स। नेक्स्ट है 12 नंबर, ल्यूक्रेटिव, यानी कि लाभप्रद, यानी कि फायदे का सौदा। फायदे का सौदा, जिस सौदा में आपको क्या हो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, फायदा हो, तो उसे क्या कहेंगे, ल्यूक्रेटिव। जैसे कि प्रॉफिटेबल, यहाँ पे वर्ड आप देखने को मिल रहा होगा आपको। तो प्रॉफिटेबल तो सभी जानते हैं कि प्रॉफिट, इससे फायदा, प्रॉफिटेबल यानी कि फायदे के लायक। रिम्यूनरेटिव एक वर्ड हो गया इसका साइनोनिम्स, लेकिन ल्यूक्रेटिव काफ़ी बेहतरीन वर्ड है और यह भी पूछा जाता है, यह भी एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। जानते हैं कि एसएससी वर्ड्स को रिपीट करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, प्रोमिसिंग। नेक्स्ट वर्ड है प्रोमिसिंग, यानी कि प्रेरित करना। यह जो है अभी स्टेनो 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। स्टेनो जो 2019 के एग्जाम में जो दिसंबर 2020 में लिया गया था, उसमें यह वर्ड पूछा गया था, प्रॉम्प्टिंग, यानी कि प्रेरित करना। सॉरी, यह प्रॉम्प्टिंग नहीं बल्कि प्रोमिसिंग वर्ड पूछा गया था स्टेनो के एग्जाम में। यह जो आप यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा प्रोमिसिंग, तो यह आपको देखने को मिलेगा और प्रीवियस ईयर इस स्टेनो में पूछा गया था। इसका मतलब होता है फेवरेबल, होपफुल और ऑस्पिशियस, तो उसके साइनोनिम्स में यही होपफुल वर्ड दिया गया था। तो प्रोमिसिंग यानी क्या हो गया, उत्कृष्ट या फिर सफल या फिर होने के लायक। अब देखते हैं यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग वर्ड, यानी कि प्रेरित करना, किसी को इनकरेज करना कि तुम अच्छा कर सकते हो। जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी चीज़ की, किसी एग्जाम की, आपके फैमिली वाले क्या करते हैं, आपको प्रेरित करते हैं, इनकरेज करते हैं कि तुम यह कर सकते हो, तुम जरूर इसे कर सकते हो, तो उसे प्रॉम्प्टिंग वर्ड कहते हैं। यानी कि इनकरेजमेंट, रिमाइंडेड, याद दिलाते हैं कि तुम्हें इस लक्ष्य पे चलना है, तुम ये कर सकते हो, तो इसके लिए प्रॉम्प्टिंग वर्ड भी नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 14 नंबर, बेट्रयल, यानी कि विश्वासघात। जैसे कि आपका कोई दोस्त हो, फ्रेंड हो, ओके, और क्या बोले कि अपने बेनिफिट के लिए ये आपको आपके साथ ही विश्वासघात कर दे, यानी कि आपके बारे में किसी आपके दुश्मन को बता दे, ये सब चीज़ें होती है विश्वासघात, यानी कि डिसलॉयलिटी, जिसमें ईमानदारी नाम की चीज़ कोई ना हो। ट्रीचरी यानी कि विश्वासघात होता है। नेक्स्ट है 16 नंबर वर्ड, यहाँ पे कोऑपरेटिंग, यानी कि सहयोग करना।
सहयोग करना किस प्रकार, किसी एकदम इक्वली सहयोग करना क्या कहलाता है? कोऑपरेट कहलाता है। जैसे कि कोई यहाँ पे वर्क हो और इसे करना हो और यहाँ 4-5 लोग हो, एक अकेला कर रहा है तो सभी मिल के इसको करेंगे तो क्या कहलाएगा कि सभी ने इसको कोऑपरेट किया यानी कि सहयोग किया। साइनोनिम्स देखें इसका तो कोलैबोरेट, पुल टुगेदर यानी कि एक साथ आना और उसे काम को करना कहलाता है आपका कोऑपरेटिंग। अब जो है नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेसिलिएंट। 17 नंबर वर्ड है रेसिलिएंट। 16 नंबर, इसका मतलब होता है सशक्त या फिर लचीला के लिए भी इसका यूज किया जाता है, एक ऐसा वर्ड है। तो स्ट्रॉन्ग देखे, टफ, हार्डी या फिर फ्लेक्सिबल, ये सब इसमें आ जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट वर्ड है और एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। नेक्स्ट है 17 नंबर कंसिडरेबल। कंसिडरेबल यानी कि परिणाम या फिर आकार में बड़ा, जैसे कि कोई साइज में बड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे? या फिर किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो किसी दो दो चीज़ों में, यानी कि जैसे आप क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं कोई, ठीक, और क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, यह मान लीजिए कि 1 नंबर का है, यह मान लीजिए कि 5 नंबर का है, यह क्या है? यह मोर कंसिडरेबल है क्योंकि यह इसको सॉल्व करने से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, इसको सॉल्व करने से 1 मार्क्स मिलेंगे। बनाना तो दोनों नेसेसरी है लेकिन मोर कंसिडरेबल ये है, तो इसके लिए कंसिडरेबल वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि सिग्निफिकेंट साइनोनिम्स हो गया इसका, नोटवर्दी साइनोनिम हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिट्रेंचमेंट यानी कि द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। रिडक्शन यानी क्या होता है? कटौती करना, ऑफ कॉस्ट यानी कि पैसों में जो उसकी कीमत में कटौती करना, और स्पेंडिंग इन रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक डिफिकल्टी यानी कि जैसे कहीं देश में इकोनॉमिक डिफिकल्टी आ जाए, इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक स्थिति ठीक ना हो तो कीमतों में कटौती की जाती है, उसी को कहा जाता है रीइंट्रेचमेंट। यह भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और नेक्स्ट और आज का लास्ट वर्ड है टर्बुलेंस। यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। इसका मतलब होता है अशांति या फिर उग्र प्रतिक्रिया वाला, चाहे उग्र विचार रखने वाला। तो टर्बुलेंस यानी कि टर्मोइल, कॉन्फ्लिक्ट, अपहेवल, ये सब ये अपहेवल वर्ड भी पूछा गया है, एसएससी में बहुतों बार पूछा गया है। तो ये सब जो थे द हिंदू एडिटोरियल से आज के